इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो अब ध्यान रखना कि अपन ने मैंने आपको बताया था, एक आइडेंटिटी बताई थी ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो वो होगा अपने पास a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास एक्स माइनस एल, ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl ध्यान रखना एक्सएल माइनस माइनस क्या होगा, तो अब इसको देखो, इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये बनता है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2ab बनता है, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2ab बनता है। ठीक है। अब इसको अगर मैं अच्छे से सोल्व करूँगा तो कितना बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस देखो ये आपको कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 2 बन जाएगा। ठीक, प्लस 2 बन जाएगा। अपॉन में यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काटो, इससे से काटो, इससे से काटो, वहाँ पे ओवरऑल अपने सेंसर क्या आएगा। सो यहाँ पे 2ab नहीं है, गलती से ab लिख दी, यहाँ पे अपने पास xl है, xl है, ये xl है। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, तो अपने पास अंत में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट कितना आएगा, वो अपने पास जाएगा 4xl अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस रिलेशन को याद रखिए। अब इसको भी अपन क्या करेंगे, वो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस चीज को पहले नोट कर लीजिए। इस चीज को नोट कर लीजिए, मिटा दें। ठीक है। तो अपने पास जो रिलेशन आया, ठीक है ना, अब इस रिलेशन का अपन इस्तेमाल करेंगे। तो देखो अपन ने, ठीक है ना, अगर अपन बात करें तो अपन ने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो कितना होता है, तो वो होता है P इक्वल टू Q इंटू 2a, इनके बीच की डिस्टेंस 2l हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं अच्छे से देखूँ, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो 2, इसको मैं क्या 2l इंटू 2x लिख सकता हूँ क्या, तो भाई इसको मैं, ठीक है ना, देखो 4xl है, मेरे पास क्या है 4xl है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x लिख सकता हूँ, तो 4xl आ जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा। अब देखो P क्या होता है, Q इंटू 2l होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, अपन ने जो डेरिवेशन किया था उससे अपना के क्यू तो छूट गया था अपने पास, तो के को मैं यहाँ कर लेता हूँ, के को मैं यहाँ लिख देता हूँ, के क्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो क्यू और ये क्यू है, ध्यान रखना क्यू और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे निकाला, पी पॉइंट पे निकाला, तो जितना भी अपने पास वो था के क्यू था, जिसको अपन ने क्या ब्रैकेट से बाहर रखा था, ध्यान रखना जो के क्यू था कि अपन ने इसको ब्रैकेट से बाहर रखा था ना, इसको ब्रैकेट से बाहर रखा था अपन ने, तो इसको पे अपन अंदर ले गया, इसको अपन ब्रैकेट से बाहर रखा था डेरिवेशन में, इसको भी अपन अंदर ले लिया फिर से ना। ठीक है, डेरिवेशन के अंदर ले लिया। अब देखो अब हमने क्या किया, के को भी सेपरेट कर दिया, तो देखो क्यू इंटू 2l क्या होगा, क्यू इंटू 2l क्या होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, पी बोल सकते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं पी, इसको अपन क्या बोलते हैं पी बोलते हैं। तो अपने पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, पी के इंटू 2x, पी के 2x बन जाएगा। ठीक है ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जनरली जानते हैं कि देखो डायपोल की डिस्टेंस क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, बहुत छोटी होती है एंगस्ट्रॉम वाली, और इस डिस्टेंस को अपन कुछ ना कुछ तो लेंगे, कम से कम 1 सेंटीमीटर तक मानेंगे। तो 1 सेंटीमीटर के माने में 1 एंगस्ट्रॉम 1 नैनोमीटर तो बहुत छोटा होता है,
तो 1 सेंटीमीटर का अगर अपन ले और एक मान लो नैनोमीटर ले, तो भैया सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो वैसे ही इस केस में ध्यान रखना, इस केस में ध्यान रखना कि एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन 2a, एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन 2a। तो एल से तो बहुत बड़ा होगा, तो इस केस में अपन लगभग एल स्क्वायर को कितना मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, एल स्क्वायर को 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पे अपन एल स्क्वायर को 0 मानते हैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा, पी के 2x, इसको 0 मानेंगे तो 0 पर 0 हो जाएगा, तो h की पावर 4 हो जाएगा, 4। अब h की पावर 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा पी के, ठीक है, 2 पी के अपन x का क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितनी आ गई, ठीक है, 2 पी के अपन x का क्यूब, 2 पी के अपन x का क्यूब, ठीक है ना, 2 पी के अपन x का क्यूब होता है। 2 पी के अपन x का क्यूब होता है। इसमें के क्या आप तो अपने पास इसको बोलते हैं कूलॉम कांस्टेंट बोलते हैं, कूलॉम कांस्टेंट बोलते हैं, कूलॉम कांस्टेंट होता है। ये अपने पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रहेगा, है ना। तो ये पूरा अपने पास डेरिवेशन होकर पूरा बस आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट इज इक्वल टू 2 पी के 3 अपन एक्स का क्यूब, ठीक है। तो नोट कर ले, इसको मिटा दे, मैं मिटा दूं, ठीक है, इस पूरे को भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अंत में जाके अपने पास रिलेशन अपने को सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, इसको अपने को ये याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। अगर इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये भी क्या है, ये इन मैग्नीट्यूड है, ये इन मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन यदि मैं वेक्टर में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे देखो डायपोल की जो डायरेक्शन रहेगी वेक्टर में वो तो इस साइड ही रहेगी, क्योंकि देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, और जो बस इलेक्ट्रिक फील्ड नेट रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट रहेगी ना, वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि E2 ज़्यादा है, E2 का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इसी डायरेक्शन में रहेगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो पी पॉइंट पे, तो वो इज इक्वल टू, ठीक है ना, 2 के, ठीक, 2 के मान सकता हूँ, उसको मैं पी को मैं ऐसे वेक्टर में लिख सकता हूँ, अपन में एक्स का क्यूब अपन में एक्स का क्यूब। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट होगा। तो आई होप आप सबको डेरिवेशन समझ आया होगा, ठीक है ना। तो अगले जो डेरिवेशन पढ़ेंगे अपन वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिस्पॉन्स बताइए, कमेंट करिए कि कैसा रहा, ठीक है ना। थोड़ा वॉइस का इशू रहेगा तो आप कृपया करके हेडफोन या ईयरफोन लगा के इस्तेमाल करें। थैंक यू।